पोलियो वायरस जो कि एक बहुत ख़तरनाक वायरस है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि अंडर 5 इयर्स हैं। जितने भी बच्चे अंडर 5 इयर्स हैं, उनके लिए ये रिस्क होता है पोलियो वायरस का। अगर वो लोग सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना करें और सही टाइम पर जो ट्रीटमेंट का जो स्ट्रेटजीज़ है, उनको फ़ॉलो ना करें, तो वो लोग पोलियो के खदशात से महरूम नहीं होंगे। पोलियो वायरस जो कि एक जानलेवा वायरस है, उन बच्चों के लिए जो कि अंडर 5 इयर्स हैं, उनको पाँव से महरूम कर देता है। जिस पर वो लोग चलते, दौड़ते, खेलते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी से ही महरूम कर देते हैं। पोलियो वायरस जो कि बहुत ही स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है दिन ब दिन स्पेशली पाकिस्तान में। इनके काउंटर करने के लिए या इनको एलिमिनेट करने के लिए वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पोलियो वायरस है क्या, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इससे प्रिवेंशन के लिए कौन सी ज़राए है जिसे हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान दुरानी एंड यू आर वाचिंग एमएस दुरानी। तो आज जो हमारा मौज़ू है वो पोलियो के बारे में कि पोलियो है क्या? पोलियो जो कि पोलियो का जो फुल फॉर्म है वो पोलियो माइलाइट्स है। पोलियो जो कि नाम है इस वायरस का और माइलाइट्स मीन जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन को जो है ना माइलाइट्स कहते हैं। पोलियो माइलाइट्स या जो कि इन्फेक्शियस वायरस है जो कि अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है। पोलियो वायरस जो कि सदियों से चलता आ रहा है, जिनकी केसेस बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन 1988 में 99% जो पोलियो केसेस थे उनको जो है ना ख़त्म कर दिया गया। पोलियो पर जो है ना काबू पा लिया गया। पोलियो पर जो है ना डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसे मेडिटेशन को जो है ना ओरिजिनेट किया है, जिनकी बिना पर पोलियो की ज़्यादातर जो केसेस थे 99% उन्हें ख़त्म कर दिया गया। लेकिन दुनिया भर में 2 ऐसे कंट्रीज़ भी है, 2 ऐसे स्टेट्स भी है, जिनमें अभी तक पोलियो केसेस जो है ना दिन-ब-दिन ज़्यादा होता जा रहा है, ना कि कम होता जा रहा है। इन कंट्रीज़ में जो स्पेशली जो नंबर फर्स्ट है वो पाकिस्तान है और सेकंड नंबर पर जो है ना अफ़गानिस्तान है। इन दोनों स्टेट्स में पोलियो वायरस क्यों कम नहीं हो रहा है? ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, जो सैनिटेशन की कमी की वजह से और पुअर हेल्थ की वजह से जो है ना उनके पास वो रिसोर्सेज़ या वो टेक्नोलॉजी या वो मेडिटेशन मौजूद नहीं है, जिनकी बिना पर वो पोलियो को जो है ना एब्रोगेट कर दे, खत्म कर दे। इसी बिना पर जो डब्ल्यूएचओ है या जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि हेल्थ पर काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत से एड्स प्रोवाइड की इन दोनों स्टेट्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पोलियो वायरस अभी तक स्प्रेड होता जा रहा है वर्ल्ड वाइड। पोलियो वायरस जो है ना बेसिकली 3 स्टेट्स पर जो है ना मुश्तमिल है, या आप कह सकते हैं कि 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ पोलियो है वो कॉमन पोलियो है। कॉमन पोलियो से मुराद जो आजकल जो सदियों से जो चल रहा है, वो आज तक जो मेंटेन पोलियो है, वायरस है, वो अभी तक जारी है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ पोलियो है जो कि बहुत कॉमन है। इसे अभी तक ख़त्म नहीं किया गया है। और जो दूसरा टाइप पोलियो है, इस पोलियो वायरस को जो है ना 2015 में इसका जो है ना वो सॉल्यूशन निकाला गया है, जिसकी बिना पर वो मेडिटेशन या वो पेस्टिसाइड्स या वो केमिकल्स रेडी किए, जिनकी बिना पर जो है ना ये सेकंड टाइप पोलियो जो है ना इनको ख़त्म कर दिया गया। जो थर्ड टाइप पोलियो वायरस है या जो थर्ड स्ट्रेन पोलियो वायरस भी कहा जाता है, इसको जो है ना जो हाल तक 2012 में निकाला गया, लेकिन 2012 में साइंटिस्ट के पास या रिसर्चर्स के पास वो रिसोर्सेज नहीं थी, जिनकी बिना पर इस वायरस को जो है ना ख़त्म कर दे, जो थर्ड टाइप पोलियो वायरस थी। तो इन्हीं बिना पर जो है ना रिसर्चर्स ने बहुत रिसर्च की, प्रूव की, उसकी बिना पर जो है ना 2019 में जो मेडिटेशंस के द्वारा इन चीज़ों को जो है ना जो थर्ड टाइप पोलियो वायरस है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो फर्स्ट टाइप पोलियो वायरस है वो अभी तक सस्टेन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर क्यूर नहीं है, कोई प्रॉपर जो है ना वो मेडिटेशन या वो रिसोर्सेज नहीं है, जिनकी बिना पर जो है ना फर्स्ट टाइप पोलियो वायरस ख़त्म कर दिए। और जो पाकिस्तान, इंडिया या जो अफ़गानिस्तान, स्पेशली इन दोनों कंट्रीज़ में या इनके अलावा जो अब बाकी कंट्रीज़ हैं, उनमें जो केसेज़ होते जा रहे हैं पोलियो के, वो भी इन दोनों स्टेट की ही वजह से होते हैं। पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से अगर कोई बंदा पोलियो में इन्वॉल्व हो या पोलियो एडिक्ट हो, वो जाके किसी अदर स्टेट में, तो वहाँ पर जो है ना ये इसकी वजह से जो है ना ये और लोग भी पोलियो गेन करता है, पोलियो वायरस को। तो ये कॉमन टाइप जो है ना पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से ही चलता जा रहा है। यही कॉमन टाइप जो फर्स्ट टाइप है, ये अभी तक मेंटेन है, जिसको अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। आप लोग सोच रहे हैं कि पोलियो कैसा मालूम किया जाता है कि इस स्टेट में पोलियो है या नहीं, इस स्टेट में पोलियो वायरस है या नहीं। इनके लिए जो ना ह्यूमन जो सॉलिड वेस्ट है, जो नालियों में गंदगी पड़ी होती है, उनको लेकर लेबोरेटरी करके उसके बाद जो है ना ये मालूम किया जाता है कि हाँ, इसमें पोलियो के वायरस का कुछ सिम्पटम्स मौजूद है या कुछ वो अलामात जो कि पोलियो में होते हैं वो मौजूद है या नहीं। अगर थे तो वो लोग इसको जो है ना एक लिस्ट में डालते हैं कि यहाँ पर पोलियो अभी तक सस्टेन है। फिर उन्हें एलिमिनेट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करते हैं कंट्रीज़, स्पेशली जो गवर्नमेंट है, वो लोग कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करते हैं ताकि इसका हल निकालें और या इलाके या स्टेट से जो है ना
पोलियो वायरस का जो है ना एलिमिनेट करे, उनको ख़ात्मा करे या उनको जो है ना कम करे, डिक्रीज़ करे अगर ख़ात्मा नहीं होता है। अगर कोई टाइप ऑफ पोलियो, जैसे कि मैंने कहा कि 2 टाइप्स पोलियो जो है ना अभी तक ख़त्म किया गया, लेकिन जो फर्स्ट टाइप पोलियो है वो अभी तक सस्टेन है। अगर कोई भी पोलियो टाइप को एलिमिनेट नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, तो वो जो है ना एनुअली 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसके शिकार होते हैं। जो दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा जो पीपल है वो इसके शिकार होते हैं, इस पोलियो वायरस के। अगर ये फेलुलर हो गया, इसको डिटेक्ट नहीं किया है, इसको एलिमिनेट नहीं किया, इसमें नाकाम हो गए, तो इसकी वजह से 2 लाख एनुअली जो है ना स्पेशली जो बच्चे हैं वो पोलियो के मरीज़ बन जाते हैं। पोलियो जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन किस तरह बॉडी में आता है, किस तरह बॉडी में आता है और किस तरह अपने वर्क स्टार्ट करता है और मल्टीपल होता है और डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है बॉडी में। फर्स्ट, जैसे कि इट इज़ वेरी कॉमन टू से दैट हम लोग जो चीज़ खाते हैं जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, अगर वो कॉन्टेमिनेंट्स था, जैसे कि पॉल्यूटेड, अगर गंदगी था या गंदा था या उसमें बैक्टीरिया, अर्चा या किंगडम्स थे, जो बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शंस उनमें मौजूद होते हैं गंदगी की वजह से, तो वो हम लोग खाते हैं। हम लोग को तो पता नहीं चलता है, स्पेशली जो आउटसाइड के जो रेस्टोरेंट होते हैं, बाहर की जो हम लोग चीज़ें खाते हैं, उसमें जो है ना ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। जैसे हम लोग आता है मुँह के ज़रिए, तो वो जो आके ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है, मैदे में जो स्टमक है वहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब ये हज़म होता है तो ये आता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन से मुराद जो ह्यूमन आंती है। आंती से जो 2 आंती है, एक जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है और जो दूसरा जो अपर है उसको जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ये आके वहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन या आप कह सकते हैं कि डिवीज़न ये जो है बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हमेशा जो है ना ह्यूमन के स्टमक से जाकर इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में अपने डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है। जैसे ही डेवलप होता है ये अटैक करता है ह्यूमन के जो नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम जो कि माइंड से लेकर पाँव की अंगुलियों तक ये फैला होता है, क्योंकि ये जो है इसे हम बॉडी का जो है ना ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कहा जाता है। ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम इसका ये प्रोसेस ही है, नर्वस सिस्टम का ये काम है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाना इंसान के पूरी बॉडी तक। अभी मिसाल के तौर पर मैं हाथ हिला रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, ये मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो माइंड है, माइंड जो है सिग्नल देता है, इंफॉर्मेशन देता है, आपके हाथों को जो आप हिलाते हो उसको जो है पावर या एनर्जी या मूवमेंट देता है। उसी तरह जब हम लोग बोलते हैं, कुछ सोचते हो, तो वही ऑटोमेटिकली हमारा मुँह पर आता है। इट इज़ कॉल्ड अ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कि मेजर रोल प्ले करता है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये जो वायरस है हमेशा क्या करता है, अटैक करता है किस चीज़ पर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अटैक करने के बाद इंसान को इतना लेज़ी करता है ना कि इंसान उठ ही नहीं सकता, कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं कर सकता, तो वो लोग माज़ूर हो जाते हैं, जिनकी बिना पर उनका नर्वस सिस्टम जो है ना वीक होता है और आपका जिस्म का कोई पार्ट जो है ना वो नम होता है। नम से मुराद के उसमें कोई जान नहीं रहता और वो बेजान हो जाता है। स्पेशली जो पोलियो के मरीज़ हैं वो लोग अपने लेग से, जो पाँव से, वहाँ से महरूम होता है। और पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि सदियों से आ रहा है, इसका अभी तक एलिमिनेट करने का कोई भी ज़रिया नहीं है। इसको एलिमिनेट करने के लिए जो है ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, वो मैं आगे आपको बता दूँगा। अब ये कौन सा सिम्पटम्स है, सिम्पटम्स से मुराद जो अलामात है जिनकी बिना पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस आदमी को या इस बच्चे को जो है ना पोलियो वायरस लगा है। इन सिम्पटम्स में जो है ना जो फर्स्ट नंबर पर अलामा है पोलियो वायरस का, वो जो है ना फ़ीवर है। फ़ीवर से मुराद जो बुखार है। अगर आपका बुखार हाई लेवल से था, अंडर में जो है ना आपको ये फ़ील करना है, फिर उसको आप फर्स्ट तो आपको लेबोरेटरी करना है, उसके बाद आप जानोगे कि क्या इसमें वाक़ई पोलियो वायरस है या कोई और टाइप का डिज़ीज़ को ने इस पर अटैक किया है। और दूसरा जो है ना सर पर दर्द होता है, हेडेक होता है, इंसान को बहुत शदीद ही सर पर दर्द होता है, जो स्पेशली बच्चे होते हैं उनको जो है ना सर पर बहुत ही दर्द होता है, फ़ीवर होता है। और इसी तरह जो है ना निक जो इंसान के जो गोडे हैं, इसमें जो है ना बहुत सख्त दर्द होता है और पाँव जो है ना फुल सूजे होते हैं। इस वजह से भी आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस बच्चे को पोलियो वायरस है। लेकिन शक की बिना पर आपको जो है ना इसका लेबोरेटरी करना होगा। और जो पोलियो वायरस का जो मेन अलामा है, पोलियो वायरस का जो मेन अलामा है, वो इंसान जो है ना अपने पाँव से शल हो जाता है। उस इंसान जो स्पेशली जो बच्चे हैं वो अपने पाँव से महरूम हो जाता है। जिस चलने की कैपेसिटी होता है इंसान में या चलने की काबिलियत होता है उससे वो महरूम हो जाता है। ये जो है ना बहुत कॉमन मिसाल है या बहुत कॉमन जो अलामा है पोलियो वायरस का। अगर किसी को पोलियो वायरस हो जाए तो कितना टाइम के प्रोसेस के बाद पोलियो वायरस जो है ना अपना असरात शुरू करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक के 7 से 14 दिन के प्रोसेस के बाद जो है ना पोलियो वायरस अपना जो है ना असरात स्टार्ट कर देता है ह्यूमन बॉडी पर। अब आते हैं कि पोलियो वायरस किस तरह फैलता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में या एक बंदे से दूसरे बंदे में। फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो
जो बच्चों में एक पोलियो वायरस आता है वो किस बिना पर आता है? वो जो है ना पोल्यूटेड जो फूड और वाटर है इनकी बिना पर। अगर आप लोग पोल्यूटेड वाटर या पोल्यूटेड फूड को कंज्यूम करें, उसका यूज़ करें, उसको खाए पिए, तो इसकी वजह से आपके लिए जो है ना बहुत ही 100 में 100% ही आपके लिए खदशा है कि आपको पोलियो वायरस हो जाए, स्पेशली जो अंडर 5 ईयर्स के बच्चे हैं। और इसी के अलावा जो पुअर सैनिटेशन है या जो पुअर हेल्थ है या जो हाइजीन की कमी है, इनकी वजह से भी आपको पोलियो वायरस लग सकता है, स्पेशली बच्चों के लिए अंडर 5 ईयर्स के लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि क्या सिर्फ बच्चों को पोलियो लग सकती है या बड़ों को भी? जी हाँ, बड़ों को भी पोलियो वायरस लग सकती है। किन चीज़ की बिना पर या क्यों लग सकती है? जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग पोलियो के वायरस का शिकार होता है। जो बड़े हैं उनको केयर करने के लिए या उनको सफाई करने के लिए या उनका हिफाज़त करने के लिए, जैसे कि उनको डायपर्स जो है ना चेंज करना, उनके साथ उठना-बैठना, उनके साथ खाना-पीना या उनको वो चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं, अगर आप लोग उन्हें टच करोगे या उन्हें यूज़ करोगे, तो आपको भी पोलियो वायरस हो सकती है। ऑक्सीजन वो लोग करता है, उनकी वजह से भी आपको जो है ना पोलियो वायरस लग सकती है। पोलियो वायरस आपका एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे कोविड-19 2019 में कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस बोलते हैं, उसका क्या अलामत है, उसके क्या सिम्पटम्स थे, वो किस तरह स्प्रेड हो रही थी, उसी तरह ही पोलियो वायरस भी उसी तरह ही है। एक दूसरे में एक बंदे से दूसरे बंदे में उनका जो है ना क्लोज़ कम्युनिकेशन या क्लोज़ गैदरिंग की वजह से ये स्प्रेड हो सकती है। पोलियो से किस तरह बचा जाए? किस तरह हम लोग सेफ रहें पोलियो वायरस से? अपने बच्चों को पोलियो वायरस से जो है ना सेफ करें। पोलियो वायरस से सेव करने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज़ है या कुछ इफ यू अबाइडेड बाय दीज़ डोग्मास यू मस्ट बी प्रिवेंट फ्रॉम पोलियो वायरस। जो फर्स्ट है वो जो है ना आपको पॉल्यूटेड जो वाटर और फूड है उससे आपको बचना चाहिए। अपने बच्चों, अपने छोटों को जो है ना उससे दूर रखना चाहिए, स्पेशली जो रेस्टोरेंट की चीज़ें हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं, उससे जो है ना आपको गुरेज़ करना चाहिए। और जो दूसरा है, जो डायपर्स आप चेंज करते हैं अपने या जो एडिक्टेड पोलियो वायरस हैं, तो उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है, तो आप तदाबीर इख्तियार करना चाहिए ताकि जिसकी वजह से आप सेफ रहें। ये कुछ है जो कि ह्यूमन खुद कर सकती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। और जो दूसरा है, जो मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने आप को या अपने बच्चों को जो है ना सेफ रख सकते हैं पोलियो वायरस से। पोलियो वायरस के लिए जो है ना 2 वेज़ हैं या 2 मेडिटेशन है। जो फर्स्ट है वो इंजेक्शन है, जो इंजेक्ट करता है, जिनकी बिना पर जो है ना आप पोलियो वायरस से बच सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनके लिए जो है ना लेग और आर्म में जो है ना इंजेक्ट करवाते हैं पोलियो वायरस के। इसके लिए जो है 4 डोज़ेज़ है, 4 डोज़ जो है ना वो मंथ उनके जो है ना प्रोसेस जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, वो उनको फ़ॉलो करके जो है ना आप लगाएँ तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है ना फ्यूचर में पोलियो वायरस से जो है ना बच सकते हैं। और जो दूसरा है ओरल पोलियो वायरस का जो है ना वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसे कहते हैं। ये ओरली जो ड्रॉप्स है, वो हफ़्ते या महीने में आपके लिए जो है ना घर में जो पोलियो टीम है वो आते हैं आपके बच्चों को जो है ना पोलियो के कतरे देते हैं ताकि वो लोग पोलियो से या पोलियो वायरस से जो है ना बच सकें। तो यही 2 वो मेडिटेशन है जिनकी बिना पर आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने बच्चों को और खुद को पोलियो वायरस से। आजकल जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट है, वो इसके अगेंस्ट है। हम लोग नहीं देते अपने बच्चों को पोलियो, उनको जो है ना उससे जो पोलियो टीम आता है उनसे जो है ना उनको छुपाते हैं कि वो लोग पोलियो का खतरे ना दें। क्योंकि हम लोग खुद अपने बच्चों, अपने छोटों के जो है ना दुश्मन बन रहे हैं। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें जो है ना पोलियो के कतरे और पोलियो के जो इंजेक्शन है वो अपने बच्चों को लगाना चाहिए ताकि वो लोग फ्यूचर में जो है ना कि वो माज़ूरी से बच सकें और अपना लाइफ एन्जॉय कर सके, दौड़े या खेले, कूदे ताकि वो लोग अपने पाँव पर चल सकें। अगर आप इस तरह नहीं करोगे, तो आप फिर फ्यूचर में ही पछताओगे अपने बच्चों, अपने छोटों के लिए। यहाँ पर जो है ना डोज़ेज़ हैं, 4 डोज़ है, 4 डोज़ को जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि कितना मंथ के बच्चे को कैसा डोज़ दिया जाता है। जो 2 मंथ के बच्चे हैं उनको जो है ना पहले जो डोज़ है, पहले जो इंजेक्शन है या आर्म या उसका जो है ना लेग में लगाता है ताकि वो लोग पोलियो से बच सकें, जो फर्स्ट डोज़ है। जो सेकंड डोज़ है वो जो है ना 4 मंथ का जब बेबी 4 मंथ का हो जाए तब उसको जो है ना दूसरा डोज़ भी देते हैं। और जो थर्ड डोज़ है वो 6 से 18 मंथ के बीच में जो बच्चे हैं, उनको जो है ना तीसरा डोज़ भी देता है। और जो लास्ट डोज़ है पोलियो का वो 4 से 6 साल के जो बेबी है, उसको जो है ना देता है, जो इंजेक्शन के ज़रिए होता है। इस ताकि जो फ्यूचर में पोलियो वायरस है, वो आपको लग भी जाए तो आपका इम्यून सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम है, वो इस काबिल रहता है कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोवाइड करे या एंटीबॉडीज़ को ओरिजिनेट करे ताकि वो लोग उस वायरस से फाइट कर सकें और उन्हें जो है ना ख़त्म कर सकें। जिसकी बिना पर आपका बॉडी जो है वो सेफ रहेगी। और तो उम्मीद है आपने इसे अच्छा सीखा होगा और मिलते हैं इन अदर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।